हाय एवरीवन। कुछ दिन पहले ऑस्कर्स गुजरे हैं, हमें उसके बारे में बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी पाकिस्तान में। मगर मैंने एक स्टोरी लगाई थी, अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, रेस अहमद और उसकी बीवी की तस्वीर लगाई थी और मैंने कहा था मुझे दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग पहले जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में बात करना चाहती थी और नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम, लेट्स टॉक अबाउट इट। जब लक्स अवार्ड्स हो रहे थे उसमें जब हमारी सेलिब्रिटीज़ ड्रेसअप होती हैं, फीमेल की बात कर रही हूँ, उनको बहुत ट्रोल किया जाता है, उनको बहुत हेट किया जाता है उनकी ड्रेसेस की वजह से। उनको स्किन शो कर रहे हो, जहन्नम में जाओगे और काफिर हो, तो इस तरह की बातें बोली जाती हैं। तो रिज अहमद और उसकी बीवी की एक पुरानी तस्वीर है जिसमें वो ब्लू ड्रेस में है, वो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी। इसको बेस बनाया गया था ताकि सेलिब्रिटीज़ को हेट किया जा सके और एक मीम बहुत सर्कुलेट करी थी इंटरनेट पे और कहा यह गया था, इट वेंट वायरल बाय द वे, कहा यह गया था कि देखो वो अमेरिका में रहते हुए एहतराम कर रहे हैं कि मुसलमान हैं तो उनको शर्म आती है, और हमारी सेलिब्रिटीज़ को देखो। ये रिज अहमद है और ये उनकी वाइफ है। ऑस्कर में ये पहना क्योंकि तब उसने एज अ फैशन स्टेटमेंट बहुत कवर्ड कपड़े पहने थे। हर सेलिब्रिटी ऐसे करता है। बाहर के मुसलमानों को तुम्हारी वैलिडेशन, तुम्हारे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी खुशामद की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए रिज अहमद की बीवी ने, फातिमा ने, अभी अपनी मर्जी से कपड़े पहने हैं। तुमको अपीज करने के लिए वो ड्रेस नहीं पहना था जिसको तुमने कहा कि देखो। तो कन्वर्सेशन ये है, पॉइंट ये है कि जिस अंग्रेज़ की तुम गुलामी नहीं करना चाहते, बेगिंग नहीं करना चाहते, मौका मिलता है तुम उनको यूज़ करते हो अपने डिफेंस के लिए, अपनी कन्वर्सेशंस के लिए, अपने पॉइंट के लिए। तुम्हारी आइडेंटिटी तभी बन पाती है जब गोरा अप्रूव करे, जब गोरा कोई एक्शन कर लेता है तो वो काम हमारे यहाँ बड़ा बन जाता है। हमारा कोई एक्टर बाहर काम कर रहा है तो हम उसको इज्जत देने लग जाते हैं। तुम खुद को जितना भी ये यकीन दिला लो कि तुम बेगर नहीं हो, तुम कमतर नहीं हो, हमारा नुकसान गोरे ने कर दिया, हम गोरे से थोड़ा मिलते जुलते हैं, हम तो डिफरेंट लोग हैं, हम तो सुपीरियर लोग हैं, स्टिल तुमको अपने पॉइंट को वैलिडेट उनके रेफरेंस से करना पड़ता है। उनकी एग्जाम्पल दे के तुम्हें अपनी बात में जान डालनी पड़ती है। इमरान खान जितना भी वेस्ट के खिलाफ बोले, हम गुलाम थोड़ी ना है। आज भी वैलिडेशन के लिए या तो उसकी पुरानी से पुरानी बीवी को कुछ बोलना पड़ता है, जमाइमा को, या उनके भाइयों को कुछ वैलिडेट करना पड़ता है कि यार दिस इज द गुड मैन, दिस इज द गुड लीडर। इमरान खान उनको कहता क्यों नहीं है कि भाई अपने काम से काम रखो, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मगर उसको ज़रूरत है। और आम बड़ी खुश भी होती है जब जमाइमा, वो तो वायरल जाता है, यहाँ पर ट्रेंडिंग जा रहा होता है ट्विटर पे, जो जमाइमा ने इमरान खान के बारे में कहा है। अब इससे मिलती जुलती एक और मिसाल ये है कि जब प्रिंस विलियम आए थे पाकिस्तान में तो केट मस्जिद में गई थी लाहौर में और उसने दुपट्टा वगैरह लिया हुआ है, बड़े महज़ब तरीके से बैठी हुई है। तो लोगों ने फिर से एक मीम बनाई कि हमारी जो टिकटॉकर्स हैं वो गा रही होती हैं, इधर नाच रही होती हैं और दुपट्टे नहीं लेना चाहती, और केट को देखो दुपट्टा लेना चाहती है। तो ये एक पाकिस्तानी औरत को सर पे दुपट्टा नहीं लेना और वो वहाँ से आके दुपट्टा ले रही है। अहलियत इतनी ज़्यादा है, दिमाग इतने डम्ब हैं कि वो कंपेयर कर रहे हैं एक आम लड़की को केट के साथ कि केट को दुपट्टा लेना है मगर तुमको नहीं लेना। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी मीमर्स का IQ आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है। तो उनको ये भी बात समझ नहीं आती कि अगर कोई इंसान पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई मुल्क रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई प्रिंसेस है, कोई प्रिंस है, तो उनको ये फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। अगर आप पाकिस्तान की तरफ से तिब्बत चले जाओ तो वहाँ पे बुद्धिस्ट के पास जाओगे तो क्या अपनी शॉर्ट्स में जाओगे? नहीं ना, कोई सेंस होती है ना। मतलब मरियम नवाज ने जो दुपट्टा लिया हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया हुआ है, इसलिए नहीं लिया हुआ कि वो एक जन्नती खातून है। मतलब केट को कोई परवाह नहीं है कि वो क्या पहनती है, उससे तुम्हारा कोई काम नहीं है। केट एक लिबरल इंसान है, एक सेक्युलर इंसान है, क्या पहनना है उसकी मर्जी है, वो कभी क्या पहनती है कभी क्या पहनती है, मगर तुमको बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम अपनी ही औरतों को नीचे दिखाने के लिए बाहर की औरत, गोरी औरत की मिसाल देते हो। तो मतलब बेगर बेगर के जोक्स क्रैक करने से, मीम्स बनाने से तुम कुछ और नहीं बन जाते, तुम बेगर हो, तुम मेंटली तौर पे ग़ुलामी में हो। इसीलिए तुम्हें बार बार भाग के अंग्रेज़ के पास जाना पड़ता है, उसकी मिसालें खींचनी पड़ती हैं। इमरान खान को अपने गोल्ड स्मिथ्स के पास जाना पड़ता है। अंडरस्टूड सी बात है कि आपको बेगर बेगर वाली बात इतनी बुरी इसीलिए लगी क्योंकि आप बेगर हो। माशाल्लाह से ऊपर से आप खुद को जितना भी सेटिस्फाई कर लें, दिमागी गुलामी से तो आप कहीं नहीं भाग सकते। आपको मिसालें तो उन्हीं की देनी पड़ती हैं और आपको वीज़ा भी
चाहिए उनका ही स्किन में इतने अनकंफर्टेबल हो कि बाहर का पावा तुमको चाहिए, बाहर की बात तुमको करनी है, बाहर का ठप्पा जब लगेगा तो तुम्हारी नज़र में वो चीज़ सुपीरियर है ऑटोमेटिकली, तुम मानो ना मानो। ये वही वाली बात है ना, जब हलीमा को तुमने देखा इस्लाम के रूम में तो तुम्हें बहुत पसंद आई, तुम सोचते रहे कि यार असल औरत तो यही है, इस तरह की औरत होती है असल इस्लाम की, हमने उस तरह हम बनना चाहा, वहाँ से हमें बड़ी वैलिडेशन मिली कि हम और टर्किश पीपल आर अलाइक। बाहर वालों को अपने रंग में ढला हुआ देखना चाहते हैं, ये हमारी बड़ी अर्ज है। हम चाहते हैं कि वो हमारी तरह दिखें या हम लोगों में कोई रिजेम्बलेंस हो, किसी तरह से हमें वैलिडेशन मिल सके, क्योंकि मेंटली तौर पे हम मानते हैं कि वो लोग सुपीरियर हैं। हम ये इकरार नहीं करना चाहते मगर हम मानते हैं कि वो सुपीरियर हैं। तो ख़ुद को सुपीरियर फील कराने का, ख़ुद को सुपीरियर मनवाने का या एटलीस्ट इक्विवेलेंट फील करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये माना जाए कि हम लोग सेम हैं, हम सिमिलर हैं। हम ख़ुद को या उनमें ढूंढने की कोशिश करते हैं या उनको ख़ुद से अटैच करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की मिसालें बनाते हैं, इस तरह की मीम्स बनाते हैं, इस तरह की कंटेंट अपनी आवाम को दिखाया जाता है। इसीलिए जब भी वो कोई हमारा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, सर पे दुपट्टा लेते हैं, तो हमें बड़ा ईगो बूस्ट मिलता है। जबकि हम अगर इंग्लिश बोलने की कोशिश करें तो उल्टा आपका मजाक उड़ाता है। ये बात हमारी इनसिक्योरिटी को जाहिर करती है कि जब कोई गोरा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है और वो गलत बोलता है तो हम लोगों को बड़ी खुशी मिलती है, वो उर्दू बोल रहा है, ओ शलवार कमीज़ पहनी हुई है, ओ हमारा कल्चर। इसी तरह जब हलीमा को हमने टीवी पे देखा दुपट्टे में, इस्लाम के रूह में, तो बड़ा ईगो बूस्ट मिला, आवाम बड़ी खुश हुई कि यार हाँ, हम लोग और टर्की के लोग सेम हैं, सेम जन्नत में जाएंगे, सेम इस्लाम, और कोई फ़र्क है नहीं। हालांकि फ़र्क ज़मीन आसमान का है, दिमागी तौर पे, कल्चरली तौर पे, इकोनॉमिकली बहुत डिफरेंस है। तो अर्तुरुल लगवाया भी इसीलिए गया था, इमरान खान का प्रोपेगेंडा भी यही था कि लोगों को अच्छा फील कराया जा सके, आवाम को एक फीलिंग दे दो, इंजेक्शन दे दो, एक डोज दे दो, इनको अच्छा फील होना चाहिए, पीपल आर सुपीरियर, यू पीपल एंड टर्किश पीपल आर इक्वल, इनका ईगो बूस्ट होना चाहिए, क्योंकि खाने के लिए रोटी तो है नहीं, मुल्क का तो हालात बहुत बुरा है। तो जब ये देखेंगे टर्किश लोगों को अपनी तरह, तो कहीं ना कहीं इनको तसल्ली होगी कि हम तो उन्हीं की तरह के टर्किश लोगों का और हमारा कोई मुकाबला बनता ही नहीं है किसी तरह से भी। इसीलिए हलीमा को मुल्क में भी लाया गया, कमर्शियल्स भी कराई गई, लोगों की ईगो को कैश भी किया गया, इनसिक्योरिटी को कैश भी किया गया। लोग हलीमा को अपने घर में ढूंढना चाहते थे, मुल्क में पाना चाहते थे। तो अब जब हलीमा ने विक्टोरिया सीक्रेट का ऐड किया तो लोगों को लगा ओहो, ये हमारा तो दिमाग तो हमारी तरह है ही नहीं, तो उससे गिले करने लगे कमेंट्स में और पता नहीं क्या क्या उसको बोलने लगे। वो जो बबल बनाया था लोगों ने कि हम और टर्किश लोग और ईरान और इराक और सऊदीया एक जैसे हैं, सुपीरियर हैं, हमारा कल्चर वही है, हम ही अरबी लोग हैं, हम ही ठेकेदार हैं। एक मिनट नहीं लगा, उसने विक्टोरिया सीक्रेट का जब ऐड किया तो लोग नीचे इतना कंप्लेन करने लगे, इतना रोने लगे जैसे उनकी अपनी बेटी ने विक्टोरिया सीक्रेट का कर लिया हो, क्योंकि तुमको लगता था कि वो तुम्हारी तरह है। वो तुम्हारी तरह नहीं है, उसको शी डजंट गिव अ शिट अबाउट यू, जस्ट लाइक किड, जस्ट लाइक अदर वुमेन। रियलिटी तो हमेशा हार्श होती है। तुम्हारे लीडर्स तुमको रियलिटी नहीं बताना चाहते क्योंकि तुम्हारे पास खाने को रोटी तो है नहीं। कोई तुमसे ये इमेजिनेटिव पावर भी ले लेगा, तुम्हारा बबल भी बस्ट कर दिया जाएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, तुमको बता दी जाएगी अगर, तो तुम यू विल बी डेवस्टेटेड। क्योंकि गरीब बंदे के पास सिर्फ ये एक ईगो ही होती है जिसके सहारे वो ज़िंदगी गुजारता है। अगर आप उससे वो भी ले लोगे तो वो खुदकुशी कर लेगा, और आपके लीडर्स आपसे वो नहीं लेना चाहते। आपको रोटी तो नहीं दे सकते मगर वो आपको ऐसी थॉट्स ज़रूर दे सकते हैं जिसके बलबोते पे तुम ज़िंदा रह सको, जिसके बलबोते पे तुम ये सोच सको कि हम लोग दुनिया को कंकर करेंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो इमरान खान ने आपको अर्तुरुल दिखाया भी इसीलिए था ताकि आपका ईगो बूस्ट रहे, आपको इमोशंस बेचे जा सकें। जब एक लीडर आपको रोटी नहीं दे पाता, जब आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता, तो वो आपको इमोशंस बेचता है। रोटी देने से इमोशन देना आसान है, लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाए, लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि तुम सुपीरियर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम बेगर थोड़ी ना हो। इमरान खान क्योंकि तुमको रोटी नहीं दे सकता था, तुम्हारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता था, तो उसने तुमको इमोशंस दे दिए जिसके थ्रू तुम आज भी खड़े हो। तुमने कभी उससे डिमांड नहीं किया कि भाई आपने किया क्या है, सब कुछ इमोशनल चल रहा है। तुमको लग रहा है कि हम वेस्ट से कम थोड़ी ना है, वेस्ट की तो बैंड बजा देंगे, हम बेगर्स थोड़ी ना हैं। तुम्हारी सारी बातें तुम्हारी इनसिक्योरिटी जाहिर करती हैं। कुणाल कामरा एक दफ़ा इंसिडेंट बता रहा था अपने दोस्त का, तो उसने कहा कि मेरे दोस्त के अब्बू के पास पैसा था और मेरे अब्बू के पास वैल्यूज़ थी। यही वाला हिसाब है कि अमीर के पास पैसा होता है, जायदाद होती है, और गरीब के पास इमोशन होता है,
इसीलिए गरीब को इमोशन बेचा जाता है, क्योंकि उसको पैसा तो दे नहीं सकते। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ तो होना चाहिए ना जिसके सहारे ज़िंदगी गुजारी जा सके। पैसा अगर ना हो तो इमोशंस तो होना, वैल्यूज़ तो होना, प्रिंसिपल्स तो होना, कोई ना कोई तो डंडी पकड़ के आपने चलना है ज़िंदगी में। ये बात जो आपने इतनी ड्रैग की है बेगर बेगर, इट शोज़ योर इनसिक्योरिटी। सो या, गुड लक विद दैट।